आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आज एसबीआई चुप क्यों है? आज LIC चुप क्यों है? पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, सच सामने आ जाएगा। 8 लाख करोड़ पे नीचे आ गया। जो आदमी हिंदुस्तान का 1 नंबर में था, दुनिया में 3रे नंबर पे था, आज वो 20वें नंबर पे चला गया। क्यों? सरकार का काम होता है लोगों को बचाना। ये पहली सरकार है जो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, उनकी जमीनें भी उनसे छीन रही है। कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी, इसमें कहा कि बिग प्लेयर कहाँ है? बिग प्लेयर मकसद क्या है कि प्रेशराइज करके अपनी जोली में कितने गिरते हैं, वो ही मकसद है। कांग्रेस ने 60 साल देश में हुकूमत किया और एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं कांग्रेस बना सकी अपना। और उन्होंने 60 सालों में हिंदुस्तान की हर डिस्ट्रिक्टों में उनके ऑफिस बन गए। हजारों लाखों करोड़ रुपए के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जहाँ भी गए हैं वहां पर। मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि जहाँ भी रहे अच्छा रहे और वहाँ का ही सोचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वापस लाने की कोशिश। अदानी मामले को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी तर्ज पर रियासी में भी SBI कार्यालय के पास डिस्ट्रिक्ट रियासी के कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट रियासी के कांग्रेस के प्रधान राजेश सडोत्रा जी है, इनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? मामला बहुत बड़ा हो गया है, आपकी स्पष्ट तौर पर क्या मांग है? क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की आप मांग कर रहे हैं और SBI के बाहर ही प्रदर्शन क्यों? हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये मांग है कि JPC बननी चाहिए या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। और दूसरा, आज हमारे प्रदर्शन का SBI के सामने करने का ये मकसद था कि लोगों को जागरूक करें कि लोगों की, आम जनता का पैसा जो है लोग बड़े विश्वास के साथ बैंकों में रखते हैं, LIC में डालते हैं कि अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए LIC में डालती है। सरकार जो है अपने चंद चहेतों के लिए इन बैंकों पे और LIC पे प्रेशराइज करके पैसा जो है वो उनकी शेयर मार्केट में लगाती है कि उनको बढ़ाने के लिए। आज एक सच सामने आने के, एक सच खाली सामने है थोड़ा सा। ये प्रूफ आप कैसे करेंगे कि सरकार के कहने पर इन्होंने पैसा लगाया? लोगों ने पैसा जो है SBI बैंक में डाला है। लोगों ने इसलिए पैसा नहीं डाला था कि SBI बैंक जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाए। अगर लोगों से पूछा जाए कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दीजिए और बैंक जो है वो शेयर मार्केट में लगाएगा, तो लोग कभी नहीं डालेंगे पैसा। सरकार ने प्रेशराइज किया क्योंकि ये बैंक और LIC जो है सरकार के अंडर आती है, कारपोरेशन है LIC, और सरकार ने प्रेशराइज करके पैसा उसमें डाल दिया। खाली एक रिपोर्ट थोड़ी सी सामने आने से आज 20,000 करोड़ रुपए लोगों का डूब गया है। और राहुल जी 8 साल से एक ही बात कहते आ रहे हैं, जिसका इन्होंने मजाक लिया। राहुल जी ने कहा कि हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये सब सच सामने आ गया। आज हिंदुस्तान की जनता जो है, हिंदुस्तान के मुद्दे जो हैं उनसे भटका दिया गया है। युवा जो है वो बेरोजगार है, किसान सड़कों पे हैं, और जहाँ पे जो लोग हैं, सरकार का काम होता है लोगों को बचाना। ये पहली सरकार है जो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, उनकी जमीनें भी उनसे छीन रही है। सिर्फ लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने का इनका काम है। और आज इनका सच, एक का सच सामने आया है, तो देख लीजिए। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर नहीं बनाई जाती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, सड़कों पे रहेंगे, क्योंकि उनका सच सामने के लाने के लिए वो डरते हैं। आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आज SBI चुप क्यों है? आज LIC चुप क्यों है? उनके जो ऊपर ऑफिसर हैं वो क्यों चुप है? वो तो कह रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल है। आज आए ना सामने, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आए, बताएं वो लोग कुछ। आज थोड़े दिन पहले ही राहुल जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, पिछले RBI के जो गवर्नर थे उनके सामने एक इंटरव्यू उनके साथ बैठे रघुराम जी के साथ, कि पार्लियामेंट में ही एक सिक्योरिटी वाले ने उनको बताया कि मैंने अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा। तो उन्होंने कहा ये सेफ नहीं है। अगर आम आदमी समझता है कि ये सेफ नहीं है तो SBI नहीं समझती क्या? LIC नहीं समझती? तो यही सच्चाई सामने लाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट पर इतना भरोसा क्यों आखिर, कि उनके कहने पर आप ये तमाम चीजें सच मानने लगे? अगर अमेरिकन कंपनी पे हम नहीं विश्वास, इसीलिए तो हम JPC की मांग कर रहे हैं। हम इसीलिए तो कह रहे हैं आप अपनी JPC बनाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, सच सामने आ जाएगा। क्यों एक आदमी का एक दिन में ही 8 दिन में 8 लाख करोड़ पे नीचे आ गया उनका? इतनी जल्दी डूब गई वो कंपनी। जो आदमी हिंदुस्तान का 1 नंबर में था, दुनिया में 3रे नंबर पे था, आज वो 20वें नंबर पे चला गया। क्यों? आप ये मानते हैं कि घोटाला हुआ है, शेयर्स के दाम बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल, शेल कंपनी बिल्कुल खुद बढ़ाए गए हैं, और ये सरकार जानती थी। सरकार ने जानबूझकर ये काम किया है, वही इसीलिए हम सड़कों पे। आप क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री को इसमें, कैसे आप जोड़ रहे हैं? और क्या ये भी आरोप हमने देखा कि भाजपा को फंडिंग होती है, ये आरोप आप लगा रहे हैं? भाई साहब, एक बात आपको बोलूं कि कांग्रेस ने 60 साल देश में हुकूमत किया और एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं कांग्रेस बना सकी अपना। और उन्होंने 60 सालों में हिंदुस्तान की हर डिस्ट्रिक्टों में उनके ऑफिस बन गए।
हजारों लाखों करोड़ रुपए के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आपने शानदार बना दिए। लोगों के लिए कोई रियासी में उनकी म्यूनसिपैलिटी भी है, कोई बाथरूम भी नजर आता है अच्छा सा लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कोई पार्क भी नजर अच्छा सा आता है। अपने लिए उन्होंने आलीशान इतने इतने बड़े ऑफिस बना दिए, कहाँ से बने? यही तो है, जब भी वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पे यही लोग तो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जुगल किशोर जी जो पूर्व मंत्री हैं, आपके कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, आप डैप में हैं, उनका ये कहना था, उनसे जब हमने सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उन्होंने कहा लोगों से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, वो ज्यादा थे इसलिए ज्यादा गैदरिंग दिखते थे। वो उनकी अपनी राय है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वो भी कांग्रेस में रहे हैं, हमारे भी सीनियर रहे हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन राय आपने उनको जरूर दी थी एक जनसभा के दौरान कांग्रेस हाँ, कि जहाँ भी गए हैं वहाँ पर मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि जहाँ भी रहे अच्छा रहे और वहाँ का ही सोचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लाने की कोशिश कर, आपकी मीडिया ने कवर किया है, अच्छे तरीके से लोगों को दिखाया है, पब्लिक कितनी थी। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं भी हैरान रह गया कि हमने कोई लोग पब्लिक वहाँ लेके नहीं गए थे, जनता खुद सड़कों पे आई थी और बारिश का समय रहा राहुल जी से मिलने के लिए, क्योंकि राहुल जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। इस सरकार ने ईडी, सीबीआई क्या क्या नहीं उनके ऊपर इस्तेमाल किया, मगर राहुल जी फिर क्लीन हो। तो भाजपा भी जब अपोजिशन में थी यही आरोप लगाती थी कि तोता है सीबीआई, तो आप भी सेम आरोप लगा रहे हैं, जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल जी कहीं भी तो थोड़ा सा होता उनमें तो वो सामने आ जाता, उनमें था ही नहीं कोई भी, तो कहाँ से सामने आता। इसीलिए मैं इस पे नहीं कहूंगा कि हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो मकसद था कि जनता की आवाज जो है वो उठाना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या बदला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए? कांग्रेस में एक नई एनर्जी राहुल जी की आने से, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में एक नई एनर्जी आई है। हम लोगों तक जाएंगे, राहुल जी का संदेश लेके जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम है। हम हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जनता समझ चुकी है, मगर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बाहर लाना है। लैंड इशू पर क्या कहेंगे जो करंट मुद्दा इस समय चल रहा है? ये बड़ा गलत है। मैं ये समझता हूँ कि सरकारों का काम है कि लोगों को बसाना चाहिए, ना कि लोगों को उजाड़ना चाहिए। और वो तो एक ही बात कहते हैं कि बिग प्लेयर कहाँ है? बिग प्लेयर मकसद क्या है कि प्रेशराइज करके अपनी जोली में कितने गिरते हैं, वो ही मकसद है उनका, बाकी इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोशनी एक्ट जो बना था है, उन्होंने कई कनाल जमीन अपने नाम करवा दिया, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है उस पे करो, तो कोई भी नहीं कहेगा, गलत का साथ कोई नहीं देता है। मगर जो कांग्रेस के भी नहीं, कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी इसमें कहाँ आ गई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग 50 साल 100 साल से बैठे हुए जमीनों पे वो गलत हो गए। आज यहाँ 10 साल वो कोई किराए पे दुकान लेता है तो वो खाली नहीं करता। जो 100 साल से जमीनों पे बैठे हैं वो गलत हो गए। उनका रेगुलाइज करो ना। उनका राजा महाराजाओं के साथ समय से उनके पास पड़ा हुआ है, तो उनको क्या है? किसी सरकार कोई कानून लाती है, पब्लिक उस कानून के तहत उस वहां पे जाके बैठती है, और दूसरी जब सरकार आए तो वो कह दे वो गलत है। ये गलत है। लोगों को रेगुलाइज करना चाहिए, जो उनकी जमीनें हैं उनको। जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने गलत तरीके से जमीनें किसी के नाम अगर की भी हैं या फिर किसी को लो भी किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रेवेन्यू के अधिकारी, उस पर कभी भी हमने देखा इस तरह की कार्रवाई कम होती है, बहुत कम कार्रवाई होना चाहिए। एक्शन जो गलत करता है अफसर, उसके ऊपर एक्शन करो। मगर जो हम कह रहे हैं कि एक गलत की सजा 100 ईमानदारों को नहीं मिलनी चाहिए, जो सही है उनको नहीं मिलनी चाहिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई करो। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एसबीआई बैंक के पास रियासी के बस स्टैंड में आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान राजेश सड़ोत्रा जी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि अदानी मामले को कांग्रेस द्वारा लगातार उठाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।